इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने न्यू ब्लॉग का फर्स्ट अर्निंग रिपोर्ट। तो ये मेरा सबसे फर्स्ट अर्निंग रिपोर्ट है मेरे ये न्यू ब्लॉग का, जो मैंने न्यू ब्लॉग कुछ ही महीने पहले बनाया था और बहुत ही कम टाइम इसके ऊपर मैंने दिया है, लेकिन फिर भी ये सबसे पहला महीना है जहां पे ये अर्निंग स्टार्ट कर दिया है। इसका अर्निंग करीबन अभी 37 से 38 हजार रुपए के आसपास हो रहा है और करीबन इसका वैल्यू आज की डेट पे 11 लाख से ऊपर का है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इस ब्लॉग को मोनेटाइज किया है और ये कितना अर्निंग कहां से कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो देखो, ये मेरा सबसे पहला अर्निंग रिपोर्ट है ये न्यू ब्लॉग का। तो मैंने क्या हुआ, मैंने दिसंबर मंथ में देखा कि मैंने एक ब्लॉग को बनाया हुआ था कुछ टाइम पहले और उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। वो ट्रैफिक करीबन 10,000 के आसपास का है। मैंने एक्चुअली बना के इसको भूल गया था। तो इस ब्लॉग का जब मैंने दिसंबर मंथ में ट्रैफिक चार्ट देखा तो करीबन 10,000 के आसपास का था। तो देखिए मैंने क्या किया, देखिए आप यहां पे आप देख सकते हो कि लास्ट 30 डे में 11 दिसंबर से 9 जनवरी जो कि कल तक का डेट है, तो इतने टाइम के अंदर ये ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक है करीबन 14,000 का। तो मैंने देखा कि जब इतना ट्रैफिक आ रहा है तो अब इसको मोनेटाइज भी करना चाहिए। तो मैंने तुरंत ही इसको प्रीमियम एड नेटवर्क में लगाया और एप्लीकेशन मैंने डाल दिया एड को लगाने के लिए। मैं एडसेंस यूज नहीं करता हूं ज्यादातर, क्योंकि एडसेंस बहुत ही कम आरपीएम देता है। तो देखिए सबसे पहला इस ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए मैंने एड्स को इस्तेमाल किया और इस एड को स्टार्ट हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये करीबन आप खुद यहां देख सकते हो 29 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है ये एड। बहुत ही फ्रेश है ये एड और अभी तक करीबन 9 या 10 दिनों के अंदर इस ब्लॉग से मुझे करीबन एड का रिवेन्यू, ये मैं बता रहा हूं आपको, $28 मुझे एड से आ चुका है। तो एड का रिवेन्यू $28 के आसपास हो गया है अभी। ये बहुत ही स्टार्टिंग फेज का है। अगर आप यहां पे देख सकते हो जो ट्रैफिक आ रहा है करीबन 14,000 का ट्रैफिक है और अभी यहां पे मुझे आरपीएम दिखा रहा है 2.38, जबकि ये इंग्लिश ब्लॉग है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी सिर्फ $2.38 का ही आरपीएम दिखा रहा है। मतलब कि 1,000 का जब ट्रैफिक इस ब्लॉग के ऊपर आता है तो ये एड से मुझे करीबन $2.5 के आसपास, $2.5 एक्चुअली नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको जो $2.38 का आरपीएम दिखा रहा है ये गलत है, क्योंकि ये एक्चुअली मेजर कर रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है इस पीरियड का भी, क्योंकि ये लास्ट 30 डे का कैलकुलेट कर रहा है। तो इस पीरियड में मेरा ऐड तो था ही नहीं, इसलिए यहां पे आरपीएम ये गलत दिखा रहा है। मैंने इंडिविजुअली एक एक डेट का देखा हुआ है, ये करीबन $3 या $3.5 के आसपास का आरपीएम मुझे अभी मिल रहा है। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, $3.5 का आरपीएम बिल्कुल ही अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने क्या किया, मैंने तुरंत ही इस एड कंपनी को मैसेज किया, एक ईमेल भेजा पूछने को कि क्यों इतना कम इस ब्लॉग के ऊपर मुझे आरपीएम क्यों मिल रहा है, जबकि मेरे दूसरे ब्लॉग्स के ऊपर मुझे आरपीएम $10 से ऊपर का मिलता है, $10 से $13 के आसपास मिलता है। देखिए आरपीएम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1,000 का अगर ट्रैफिक मेरे ब्लॉग के ऊपर आ रहा है और अगर यहाँ आरपीएम अगर $2.5 या $3 का मुझे मिल रहा है और वहीं पे अगर $10 का आरपीएम मुझे मिल रहा है, तो करीबन 3 गुना से भी ज्यादा का इनकम सिर्फ आरपीएम के वजह से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो डेली का अर्निंग है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, 3 गुना कम से कम बढ़ जाएगा ऐड का रिवेन्यू। अच्छा, ये एक और बात, ये ऐड का रिवेन्यू पूरे मंथ का नहीं है, ये मत समझिए कि सिर्फ $28 हुआ है। अभी बहुत इनकम बाकी है। तो अभी ये पहला मेरा इनकम सोर्स है $28, सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 दिन आप बोल सकते हो। ये जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है ये सिर्फ 9 दिसंबर का शो कर रहा है, 9 जनवरी का शो कर रहा है। और एक और बात, 9 जनवरी भी ये फुल अभी नहीं है, यहाँ पे भी 8 और 9 ये सब में मिसिंग रिपोर्ट है। ये सब कुछ टाइम के अंदर ये थोड़ा सा और राइज करता है जब मिसिंग रिपोर्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पे जब आरपीएम राइज करेगा तो यहाँ पे इनकम राइज करने वाला है। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग अभी के लिए मान लेते हैं कि $28 का इनकम हुआ अभी 10 दिनों के अंदर। चलिए 28 भी नहीं लेते हैं, इसको 27 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 29 भी है एक और एक 30 भी है और एक 31 भी है। तो इसको करीबन हम लोग मान लेते हैं इनकम में $25 सिर्फ इस 10 दिनों के अंदर, 9 दिनों के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ 9 जनवरी तक का है। तो चलिए 9 दिनों के अंदर $25 एड से हमारा बना। सारे ब्लॉगर आपको यही बताएंगे ज्यादातर कि एड्स आप इनकम कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं ज्यादा एड्स पे डिपेंड नहीं करता हूं। एड से भी इनकम यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे और मैंने इन सोर्सेस को, स्रोत को बना के किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले तो एड का रिवेन्यू बहुत ही पैसिव तरीके से जाता है, क्योंकि एड में ट्रैफिक देखिए, यहां पर हमारे ब्लॉग के ऊपर जब ट्रैफिक पर डे आ रहा है
जो कि देखिए राइज कर रहा है ये ब्लॉक, क्योंकि अभी नया ब्लॉक है, ये डेली राइज कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी कोई ट्रैफिक आता है, जितना भी हम लोग के डेली हम लोग के पास ट्रैफिक आता जाता है, तो यहाँ पर एड में डेली का रिवेन्यू बनता चला जाता है। ठीक है, एक एक दिन का इनकम हम लोग का बनता चला जाता है। तो इसलिए ऐड का भी रिवेन्यू, बिना कुछ काम किए हुए ऐड का रिवेन्यू अपने आप बनता चला जाता है। तो इसलिए ऐड का रिवेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे आरपीएम बहुत ही कम दे रहा है इस न्यू ब्लॉक के ऊपर, तो मैंने तुरंत ही इस कंपनी को ईमेल किया, इतना कम अगर आरपीएम आप दोगे तो फिर मैं कैसे काम करूंगा आपके साथ। तो उन्होंने तुरंत इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने रिप्लाई दिया। देखिए 2 फैक्टर उन्होंने बताया। सबसे पहला फैक्टर उन्होंने बोला कि आपका जो ब्लॉग है ये सिर्फ अभी 30 डे का भी नहीं हुआ है, 30 डे रैंप अप पीरियड अभी होता है। तो अगर आप जब भी किसी प्रीमियम नेटवर्क में ज्वाइन होते हो तो करीबन उसको 30 दिनों का कम से कम पीरियड आपको देना होता है। 30 दिन तक आप आरपीएम को मत देखो, 30 दिन के बाद आरपीएम बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बहुत सारे अभी जो कंपनीज हैं वो आपके वेबसाइट के ऊपर बिडिंग स्टार्ट नहीं किया है। जब वो लोग बिडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका आरपीएम बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा। सबसे पहला ये रीजन उन्होंने बताया। और दूसरा उन्होंने बताया कि ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है और इसमें इंडस्ट्री वाइज, इंडस्ट्री एज अ होल में आरपीएम बहुत ही कम रहता है। मतलब आरपीएम जो होता है, एड का जो इनकम होता है वो जनवरी का जब साल स्टार्ट होता है तो उस वक्त आरपीएम साल का सबसे कम रहता है इंग्लिश ब्लॉक के ऊपर। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से इस ब्लॉक के ऊपर मुझे अभी आरपीएम बहुत ही कम मिल रहा है। सिर्फ $3 या $3.5 का आरपीएम मुझे मिल रहा है। इनका कहना है कि सिर्फ आप 30 दिन का टाइम दीजिए, फरवरी तक का आपका इनकम राइज कर जाना चाहिए। तो फरवरी मार्च में ये अगर सपोज करते हैं हम लोग अगर $10 का होता है तो ये एड रिवेन्यू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब जितना भी ट्रैफिक, अगर इतना ही ट्रैफिक अगर हम लोग बोलते हैं कि इतना ही ट्रैफिक आ रहा है तो फिर भी 1 या 2 महीने के अंदर ये इनकम 3 गुना राइज कर जाएगा। तो ये था हमारा सबसे पहला इनकम, एड रिवेन्यू। एड मैंने जो लगाया हुआ था इससे हम लोग मान लेते हैं 9 दिन के अंदर $25 के आसपास का इनकम हुआ है। उसके बाद एड का तो इनकम हो गया। इसके बाद मैंने एक और काम किया हुआ है। उसके अंदर एक कोर्स को मैंने, छोटा सा एक कोर्स मैंने बनाया और उसको मैंने $17 में लगा दिया बेचने के लिए। ये बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स होता है क्योंकि देखिए एक बार मैंने मेहनत किया, सपोज करते हैं हम लोग 25 पेज का मैंने उस कोर्स को बनाया। उस कोर्स को मैंने, एक बुक है, ऑनलाइन बुक है, उसके अंदर कैसे ये जो ब्लॉग है ये किस नीश में आता है, ये जो मेरा एक सेकंड वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस ब्लॉग के अंदर मैंने क्या क्या किया हुआ है। अभी मैं आपको इनकम इसमें बता रहा हूं। तो देखिए मैंने क्या किया, एक 25 से 30 पेज का एक कोर्स को बनाया और इसके अंदर $17 का लगा दिया बिकने के लिए। और अभी तक 10 दिनों के अंदर जनवरी में मुझे इस कोर्स से इनकम, इस ब्लॉग से इनकम आया है $150 का सेलिंग। आप यहां देख सकते हो, यहां पे मेरा सेलिंग मैंने कुछ ही दिन पहले इसको एक्चुअली लगाया है। तो यहां देखिए एक सेल 8 घंटा पहले आया है, एक सेल 18 घंटा पहले आया है, सब $17 का है। $17। यहां पे फिर आप देख सकते हो कि 21 घंटे पहले एक सेल आया हुआ है $17। 21 घंटा पहले एक और सेल आया हुआ है 17 घंटा। 21 घंटे पहले एक और सेल आया हुआ है, ये भी $17। तो करीबन सेल आता चला जा रहा है और यहाँ पे इनकम मुझे होता चला जा रहा है। तो अभी तक करीबन $153 के आसपास का 10 दिनों के अंदर, चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं 10 दिन हो गया दिसंबर का, तो 10 दिनों के अंदर हम लोग का इनकम यहाँ कोर्स सेलिंग से $153 हुआ है। नया ब्लॉग है और ये सबसे पहला 10 दिन है, 10 दिन हुआ इस ब्लॉग को मोनेटाइज किए हुए। चलिए 10 या 12-15 दिन मान लेते हैं अगर आप बोलते हो कि दिसंबर 29 को ही हो गया है तो। लेकिन फिर भी हम लोग अभी इनकम देखेंगे सिर्फ जनवरी का, जनवरी में कितना इनकम हुआ है। तो एड रेवेन्यू यहां से $25 हुआ था एड रेवेन्यू, और यहां पे निकाल लेते हैं $153 कोर्स रेवेन्यू है। आप यहां देख सकते हो, प्रूफ है, जनवरी का ही सिर्फ सेल है ये। उसके बाद 153, और अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग टोटल इस ब्लॉग से अभी तक 10 दिनों के अंदर कितना अर्न किया है। तो $25 यहां प्लस करेंगे और $153 को यहां प्लस करेंगे। जल्दी से चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना अर्निंग अभी तक हम लोगों का हुआ है। तो देखिए एड रेवेन्यू था $25 और उसके बाद कोर्स सेलिंग था $153। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं $178। 178 को हम लोग इंडियन करेंसी में निकालते हैं, सिर्फ 70 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे तो 72-3 के आसपास चल रहा होगा, लेकिन 70 से ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 12,460 रुपए का इनकम हम लोगों को सिर्फ 10 दिनों के अंदर हो गया है। 9 दिन हुआ है, लेकिन चलिए हम लोग 10 दिन मान लेते हैं। 12,460 रुपए का, 12,460
₹60 का हम लोग का अर्निंग ये नया ब्लॉग अभी तक 10 दिनों के अंदर दे दिया है। तो अगर ये चीज अब तो यही चलेगा तो एक दिन का हम लोग अब निकालते हैं, करीबन एक दिन में अर्निंग हो रहा है करीबन ₹1200 का ये न्यू ब्लॉग से। तो एक महीने का इनकम कितना हो जाएगा हम लोगों का, करीबन 37,000 के आसपास का इनकम इस न्यू ब्लॉग से हम लोगों को अब होने वाला है। तो जो ब्लॉग मैंने एक नया ब्लॉग बना के बिल्कुल ही छोड़ दिया था, वो ब्लॉग का मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ मोनेटाइज किया है इस ब्लॉग को, और ये करीबन 37,000 रुपए के आसपास का इनकम अब महीने का मुझे देगा। तो कितना पावरफुल होता है एक ब्लॉग बनाना। और सिर्फ देखिए इस ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक अभी कितना कम है, सिर्फ 14,000 का ट्रैफिक है मंथली। 30 दिन आप यहां देख सकते हो, सिर्फ 30 दिन का जो ट्रैफिक है सिर्फ 14,000 का ट्रैफिक है। और यहां पे आप देख सकते हो ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं था। यहां पे क्यों कम था, यहां दिसंबर 25 था, क्रिसमस था, क्रिसमस की वजह से यहां पे ट्रैफिक बहुत ही कम गिर गया था। और यहां पे क्यों ट्रैफिक गिरा हुआ था, यहां पे मेरा सर्वर कुछ इशू था, इसकी वजह से यहां ट्रैफिक गिरा हुआ है। तो यहां अब आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने जब देखा कि इसके ऊपर अब ट्रैफिक आ रहा है तो मैंने भी थोड़ा सा ज्यादा काम किया यहां पे आके, क्योंकि मुझे जब दिखा कि हाँ यहां से अब इनकम हो सकता है तो मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पे पुश किया कि ट्रैफिक थोड़ा सा और राइज करे, क्योंकि ज्यादा राइज करेगा तो ज्यादा हम लोग का इनकम अब बनेगा। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा काम यहाँ पे किया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रैफिक अब राइज कर रहा है। और राइज करने का रिजल्ट ये है कि हम लोगों का सिर्फ 10 दिनों के अंदर का अर्निंग अभी हम लोगों का करीबन 12,000 रुपए के आसपास को हो गया है, जो कि मंथली हम लोग का अर्निंग करीबन 37,000 रुपए हम लोग बोल सकते हैं कि 35 से 37,000 के आसपास, या फिर उससे ज्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, 40,000 भी जा सकता है। तो चलिए हम लोग 37,000 का ही नंबर लेते हैं। तो एक और बात, सिर्फ ये 37,000 रुपए पर महीने का बात नहीं है। 37,000 रुपये, देखिए मैं बहुत ही कम काम करने वाला हूं इस ब्लॉग के ऊपर, शायद ही मैं इसको टच करने वाला हूं। जितना काम मैंने इसको करना था मैंने कर दिया है। अब ये ऑटो पायलट के ऊपर है और 37,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ये हर महीना आराम से देता चला जाएगा, क्योंकि इस कोर्स में भी मुझे अब काम कुछ करने का जरूरत नहीं है। मैंने कोर्स को बना दिया, अब ये अपने आप बिकेगा। और एड रेवेन्यू में भी जो भी ऐड करना था वो ऐड तो लग ही चुका है, तो अब वो भी इनकम अपना ऑटोमेटिक देगा। ट्रैफिक में भी ज्यादातर मैंने जो भी काम करना था वो भी कर दिया है, वो अपने आप अब राइज करेगा और अपने ऑटो पायलट पे चलेगा। तो बिल्कुल ही मुझे कुछ टच करने की जरूरत नहीं है। और उसके बावजूद मुझे अब करीबन 37,000 रुपये महीने का यहां से एक पैसिव इनकम मुझे करीब कम से कम बन जाएगा। बिल्कुल ही पैसिव नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत महीने में 1-2 घंटे मैं इसको बस देख लूंगा, लेकिन फिर भी ये आराम से अपना इनकम देगा। अच्छा, सिर्फ ये 37,000 रुपये महीने का बात नहीं है, यहां पर एक और बात है। अगर आप अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग को जानते हो, एक ब्लॉग को समझते हो, तो आपको यह भी समझना होगा कि अभी का जो ब्लॉग होता है ये बिल्कुल जमीन की तरह हो गया है। जमीन जो इंडिया में रियल एस्टेट की जब बात करते हो आप, उसी तरीके का हो गया है। मतलब एक ब्लॉग को अगर आप ओन करते हो, अगर आप एक ब्लॉग के आप मालिक हो, तो उस ब्लॉग को आप बेच भी सकते हो, बहुत ही आराम से बिक जाता है एक ब्लॉग। अगर आप पूछोगे कि कितना में बिकता है, तो आपको मैं दिखाता हूं। देखिए दिसंबर में मुझे इस ब्लॉग के ऊपर जब ट्रैफिक दिख रहा था, तो मैं 1-2 लोगों से बात करने लगा कि इस ब्लॉग को चलो हम लोग बेच देते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली क्या है ना, टाइम नहीं था, टाइम का थोड़ा सा इशू था। जो मेरा बड़ा ब्लॉग्स है मैंने उसको ज्यादातर टाइम देता हूँ। ये छोटा ब्लॉग था, नया था, मुझे लगा अभी एक्स्ट्रा काम बढ़ा देगा, लेकिन फिर भी जब मैंने देखा कि अब ऑटो पायलट पे इनकम हो ही जा रहा है, तो फिर अब मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन उस वक्त दिसंबर में करीबन 25-26 के आसपास मैंने जब इसको एक सेल करने की कोशिश किया था, तो यहां पर मुझे इस ब्लॉग का एक और बात, 25-26 के आसपास इस ब्लॉग से मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा था। इस ब्लॉग से एकदम ही जीरो इनकम था, क्योंकि देखिए यहां पर एड भी आप देख ही सकते हो कि एड भी करीबन 29 के आसपास से लगा था, और कोर्स का भी सेलिंग आप देख सकते हो कि अभी स्टार्ट हुआ है। तो करीबन मेरा कोई इनकम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैं जब इस ब्लॉग को बेचने के लिए गया, तो एक बंदे से मैंने बात किया, वो फॉरेन का है, ऑस्ट्रेलिया का था। उसने मुझसे पूछा एक्चुअली कि आप कितने में बेचोगे। तो देखिए इस ब्लॉग के ऊपर मेरा कोई इनकम नहीं था, तो मेरे पास कोई इनकम रिपोर्ट तो था नहीं जिसको की वैल्यूएशन को मैं दिखा सकता था। तो मैंने ऐसे ही एक रफली बोला कि आप इस ब्लॉग को अगर लेना चाहते हो तो मुझे आप $5,000 दे दो और इस ब्लॉग को आप ले लो। तो उसने बोला कि ठीक है, आप एड्स लगा दो, एड्स स्टार्ट कर दो, और उस ब्लॉग को मैं आपके इस प्राइस को खरीद लूंगा। इसने लिखा है आई बाई द साइट फॉर द प्राइस। मतलब वो बोला कि सिर्फ आप एड स्टार्ट कर दो, वो सिर्फ एड देखना चाहता है, और एड स्टार्ट अगर हो जाता है तो मैं $5,000, सिर्फ आप एड स्टार्ट कर दो, जो कि अब हो ही चुका है। आप यहां देख सकते हो कि यहां पे मैंने एड लगा दिया, एड का अप्रूवल फुल्ली मिल चुका है, एड का इनकम भी स्टार्ट हो गया है।
तो ये बंदे ने बोला कि आप $5,000 मतलब कि इंडियन रेवेन्यू में बोला जाए तो 3,70,000 रुपए के आसपास का उसने ऑफर मेरा एकदम 1 सेकंड में एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला बस ऐड स्टार्ट कर दीजिए और ये मेरे से पैसे ले लीजिए और ये ब्लॉग आप मेरे को दे दीजिए, मैं आपके प्राइस के ऊपर खरीदने के लिए तैयार हूं। मैं अगर अब चाहूं तो इसी बंदे को मैसेज कर सकता हूं। और एक और बात, मेरे ईमेल के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस वेबसाइट को खरीदने के लिए मुझे ईमेल किया हुआ है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। तो बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे इस ब्लॉग को खरीदने के लिए ईमेल किया, लेकिन उस वक्त क्या था, मेरा इनकम रिपोर्ट था ही नहीं दिसंबर में, कुछ इनकम था ही नहीं, तो मैं उस वक्त नहीं दिखा पाया। लेकिन अगर अब मैं जाऊं इस ब्लॉग को बेचने के लिए, लेकिन एक और बात, बिना इनकम के भी वो लोग आराम से इस ब्लॉग के लिए मुझे 3,70,000 रुपए देने के लिए तैयार थे। लेकिन अच्छा किया मैंने उस ब्लॉग को नहीं बेचा और मैंने थोड़ा सा 2-4 घंटे दिए और एप्लीकेशन जो भरना था भर के मैंने ऐड के लिए लगा दिया और कोर्स के लिए लगा दिया। अब इसका रिजल्ट देखिए क्या है, इसका रिजल्ट कितना बड़ा मेरे को हो रहा है। 37,000 रुपए के आसपास का ये अब महीने का अर्निंग करने लगा है। इससे क्या इंपैक्ट पड़ा इस ब्लॉग के ऊपर, इसका वैल्यू कितना ज्यादा राइज कर गया। और अगर मैं उस वक्त सिर्फ 3,70,000 में अगर इस ब्लॉग को बेच देता तो मैं कितना बड़ा लॉस कर लेता। अब आप देखो, आप समझो, आप तो 37,000 रुपए के आसपास का अर्निंग ये ब्लॉग अभी मंथली कर रहा है। तो अगर अभी मैं जाऊं इस ब्लॉग को बेचने के लिए तो जितना भी महीने का अर्निंग करता है एक ब्लॉग, उसका 30 से मल्टीप्लाई करके आपको जो आपको वैल्यू होता है उस ब्लॉग का आपको पैसा मिल जाता है। तो अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे अभी करीबन 11,21,000 रुपए से भी ज्यादा का मुझे वैल्यू अभी मिल सकता है अगर इस ब्लॉग को आज की डेट में मैं अगर इसको बेचने जाऊं। तो अगर मैं इसको अगर आज की डेट में बेचने जाऊं तो चलिए मान लेते हैं 11 लाख रुपए ही मुझे मिल सकता है इस ब्लॉग का। अगर उस वक्त मैंने इस ब्लॉग को बेच दिया होता 10 दिन 15 दिन पहले सिर्फ 3 लाख के वैल्यू के ऊपर, तो मैं करीबन बहुत ही बड़ा नुकसान कर लेता। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूं कि 11 लाख रुपए मैं नहीं निचोड़ूं इस ब्लॉग से। मैं बिल्कुल ही अभी बेचने के मूड में नहीं हूं। मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉग को रखूंगा क्योंकि ये ब्लॉग फुल्ली ऑटो पायलट के ऊपर मुझे करीबन अब 37,000 रुपए पर महीने का अर्निंग देने वाला है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ये? आई होप कि आप लोगों को अब बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन मिला होगा कि एक न्यू ब्लॉग को भी आप बना के थोड़ा बहुत, देखिए ये ब्लॉग वो ब्लॉग है जिसके ऊपर मैंने बिल्कुल ही काम नहीं किया है। थोड़ा बहुत मैंने काम किया और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया और उसके बाद मैंने देखा कि ट्रैफिक आ रहा था तो मैंने इसको तुरंत ही 10 दिनों के अंदर मोनेटाइज किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ब्लॉग तुरंत ही इनकम अपना स्टार्ट कर दिया है और ट्रैफिक भी अब राइज कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए मोटिवेशन है जो लोग अब सोच रहे हैं कि एक ब्लॉग को जल्दी से स्टार्ट कर लें और ज्यादा पैसे कमा सके मंथली। तो ये वीडियो को आप यहां तक तो देख चुके हो, लेकिन अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि मैंने इस ब्लॉग के अंदर क्या क्या काम किया हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका एक पार्ट 2 मैं बना देता हूं। मेरा जो चैनल है उसके ऊपर आप जाओ और इसका पार्ट 2 कल आने वाला है, उसको आप जरूर देख लेना। उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि मैंने इस ब्लॉग के लिए क्या क्या किया हुआ है, इस ब्लॉग के ऊपर मैंने क्या क्या काम किया है और कैसे कितना टाइम मैंने इसके ब्लॉग के ऊपर इन्वेस्ट किया है और मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी को किया है और इतना इनकम मेरा कैसे होने लगा है। पार्ट 2 इसका बिल्कुल ही मिस मत करिएगा। अगर आप भी कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जहां पर आप एक ब्लॉग बनाओ जो कि करीबन कुछ ही महीनों के अंदर 11 लाख से भी ऊपर का, आप अगर उसको सेल करने जाओ तो 11 लाख से भी ऊपर का इनकम हो जाए, या फिर अगर आप उसको रखना चाहो तो करीबन 37 से 40,000 रुपए का पर महीने का आपका इनकम बहुत ही आराम से दे दे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा और इसका पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सौरभ अंकुश साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर वीक YouTube ब्लॉगिंग और ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड वीडियोस को शेयर करता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे।